नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पंच तीर्थ का जल, पंच रत्न का श्रृंगार, 5 अगस्त को 5 नदियों के जल और चांदी की ईंट से मंदिर का होगा निर्माण। लेकिन 5 अगस्त ही क्यों? राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन इसी तारीख को क्यों? चांदी की ईंट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आज हम आपको राम मंदिर भूमि से जुड़ी, पूजन से जुड़ी ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। तो चलिए देखते हैं भव्य मंदिर निर्माण की दिव्य कहानी। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने शुभ मुहूर्त में जो मांगा वो मिला और धरती पर राम के पग पड़ते ही अयोध्या खुशी के मारे झूम उठा था। ठुमक चलत रामचंद्र को जिसने भी देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। अयोध्या में खुशी और उमंग का ठिकाना नहीं था। त्रेता युग के बाद कलयुग में हिंदुस्तान ने शुभ मुहूर्त में अपने राम के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की मन्नतें मांगी थी और संयोग देखिए वो सपने अब पूरे होने वाले हैं। त्रेता के बाद कलयुग में एक बार फिर जय जय श्री राम के उद्घोष सुनाई देने लगे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 5 अगस्त को पीएम मोदी भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। उसी वक्त से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म में वास्तु और पूजा विधियों का काफी महत्व है। इंसान अपना घर बड़ी मेहनत और उम्मीदों से बनाता है। सोचिए भगवान राम का घर बनाने के लिए कितने लोगों ने सपने संजो रखे थे। अब वो सपना पूरा होने वाला है तो पूरे विधि विधान से वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर की नींव रखी जाएगी और इसके लिए अयोध्या के बाहर से पंडित आएंगे। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि काशी के पंडित ही इस पूजा को संपन्न कराएंगे। इसका जवाब समझने के लिए आपको रामायण का वो संवाद सुनना होगा जिसमें राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए खास ज्ञाता से यज्ञ कराने की बात कही गई थी। और फिर अयोध्या में यज्ञ होता है और भगवान श्री राम राजा दशरथ के दरबार में जन्म लेते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखने का यज्ञ भी उतना ही बड़ा है और इसीलिए काशी के पंडित पुजारी को इस शुभ काम के लिए बुलाया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मुहूर्त अब आ गया है। 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी आधारशिला रखेंगे और ख़ास बात यह है कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही जो काशी विद्युत परिषद की ओर से ब्राह्मणों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो इस पूरे कार्यक्रम को शास्त्रसम्मत कैसे बनाना है इसकी देखरेख करेगा। कौन सा मुहूर्त होगा, कैसे पूरा कार्यक्रम होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं और साथ ही साथ BHU के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हैं जिनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम होगा। गुरुजी, पूरा कार्यक्रम कैसे होगा, क्या मुहूर्त है और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम, कितने दिन में का कार्यक्रम? देखिए, ये आयोजन जो भगवान ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर के शिला पूजन और भूमि पूजन से होने जा रहा है 5 अगस्त को। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसका भूमि पूजन करेंगे, शिला पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम 5 अगस्त को रखा गया है। समय समय पर काशी विद्युत परिषद और श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट न्यास की आपस में तालमेल से वार्ताएं होती रहती हैं और मार्गदर्शन एक दूसरे का लिया जाता है। बीच में भी जब स्थानांतरण विग्रह का हुआ तो काशी विद्युत परिषद ने मुहूर्त दिया था, योगी जी ने उसका स्थानांतरण किया था। उस समय भी काशी विद्युत परिषद के विद्वानों को वहाँ उपस्थित होना था, लेकिन कोरोना का महान संक्रमण काल होने के कारण लोग नहीं जा पाए थे। इस बार 5 अगस्त को ये आयोजन होने जा रहा है। हमें कल रात्रि में टेलीफोन से सूचना दी गई, उसके आधार पर हम लोगों ने तुरंत व्यवस्थाएं बनाई। देश के विभिन्न जगह से वैदिक विद्वानों को वहाँ बुलाया गया है। 11 वैदिक विद्वान वहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन जो भी धार्मिक अनुष्ठान होगा वो काशी विद्युत परिषद की देखरेख में होगा। अयोध्या में पूजा की तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी के आने की भी तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये पूजा 3 चरणों में होगी और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। 3 चरण में अनुष्ठान संपन्न होगा। पहले प्रातःकाल 8 बजे से महागणपति पूजन होगा, देवताओं का आवाहन होगा। इसके बाद हम लोगों की ये एक मंशा है कि इतने भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भारत के यशस्वी
नायक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, तो हम लोग ये एक परिकल्पना करते हैं कि उस समय जब ब्रह्मांड नायक के भव्य मंदिर का भूमि पूजन शिला पूजन हो तो ऊपर से देवादि गण भी अपनी पुष्प वर्षा करें। ऐसी मानसिक कल्पना करते हुए चातुर्वेद पारायण होगा, वेदों की उन ऋचाओं का आवाहन होगा, उन मंत्रों का आवाहन होगा और परिकल्पना होगी कि पुष्प वर्षा की जा रही है कि सुरगण देव और मनुष्य सभी आनंदित हैं। ये सब के लिए वो क्षण का काल होगा जब ये इतना भव्य और दिव्य मंदिर का पूजन होने जा रहा है। और अब सवाल है कि आखिर 5 अगस्त की तारीख ही क्यों तय की गई? क्या कोई खास वजह है या इससे पहले कोई मुहूर्त नहीं था या फिर कोई ऐसा संयोग है जो आने वाले दिनों में शायद नहीं बनता? 5 अगस्त के भूमि पूजन और 35 किलो चांदी के ईंट के पीछे का रहस्य क्या है, देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर पिछले कई हफ्ते से अटकलों का दौर जारी था। कुछ लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी ऑनलाइन भूमि पूजन करेंगे, तो किसी का कहना था कि कोरोना की वजह से तारीख टल सकती है। लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। 5 अगस्त को पीएम मोदी आने वाले हैं और उनके स्वागत में अयोध्या तैयारी में जुट गई है। तो बड़ी खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आधारशिला रखेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। 2 संतों के सानिध्य में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री जी भी संत ही हैं, क्योंकि हमेशा धार्मिक यात्राओं में और देश को सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए बहुत ही साहसी कदम उन्होंने उठाया है। गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए पूजा का वक्त निर्धारित किया जाता है। वास्तु पूजा वास्तु देवता के लिए की जाती है, जो घर में पहली बार प्रवेश से पहले घर के बाहर की जाती है। इसमें घर के मुख्य द्वार पर तांबे के कलश में पानी के साथ 9 प्रकार के अनाज और 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है। फिर एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर और कलावे से उसे बांधकर उसके ऊपर रखा जाता है। इसके बाद पंडित जी पूजा करते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए इसी तरह की तैयारियां की गई हैं। विशेष ध्यान यही रहेगा कि संकल्प से लेकर के पूजन तक सारी विधियां धर्मशास्त्र की दृष्टि से हों और ये मुहूर्त बहुत अच्छा है। अभिजित मुहूर्त में ये पूजन होने जा रहा है, जो मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। धनिष्ठा और सतविधा नक्षत्र का इसमें योग है और आप समझिए कि शोभन नाम का भी एक महायोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसलिए इस प्रकार की कोई परिकल्पना न करे कि हरिशयन के बाद ही कैसे पूजन हो रहा है। कुछ विशेष काल ऐसे होते हैं जिन कालों में इस प्रकार के पूजन किए जा सकते हैं और साक्षात ब्रह्मांड के नायक का ये भव्य और दिव्य निर्माण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसलिए इसमें विशेष पूजन स्वयं देवतादि गणों की इच्छा है और सभी की इच्छा है, तभी इस प्रकार का आवाहन और पूजन होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 5 अगस्त को ही भूमि पूजन क्यों? क्या सिर्फ भूमि पूजने के लिए ही शुभ मुहूर्त की वजह से ये तारीख तय की गई है या फिर पीएम मोदी से इस दिन का खास कनेक्शन है? 5 तारीख की तिथि जो निश्चित की गई है वो तिथि 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके की गई है। सबसे पहले तो जिस ब्रह्मांड नायक का ये भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है उनका जन्म चक्र बनाया गया है भगवान श्री राम का। इसके बाद कौन करेगा, जो राष्ट्र का नायक है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जन्म चक्र को देखा गया है। उनके जन्म चक्र में इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनकी राशि वृश्चिक है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 5 अगस्त का काल निश्चित किया गया है। राम जी का जो जन्म चक्र देखा गया, चूँकि अभिजित मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था तो उस जन्म लगने के अनुसार अभिजित मुहूर्त का काल निश्चित किया गया और प्रधानमंत्री जी के जन्म चक्र को ध्यान में रख करके बृहस्पति की चूँकि अंतर्दशा है, गुरुदेव की अंतर्दशा में जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो भव्य और दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को उसका यश मिलता है और राष्ट्र की समस्त विविधताओं का नाश भी होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ चांदी की ईंट को नींव के तौर पर रखा जाएगा। इस ईंट का वजन 35 किलोग्राम है। लेकिन भूमि पूजन में चांदी की ईंट का क्या महत्व होता है? क्या सिर्फ खुशी के लिए ऐसा किया जाता है या फिर ग्रहों से भी इसका कोई संबंध है?
कि अभिजित मुहूर्त काल में प्रधानमंत्री जी शिला का पूजन करेंगे। और वो शिला किस चीज़ की हो, चूँकि राहु केतु का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, इसलिए रजत की शिला 51 किलो की जो वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने बनवाया है, उसी शिला में पूजन होगा और सभी चातुर्वेद पारायणों के द्वारा आह्वान किया जाएगा। पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और 1 बजे तक पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। करीब 300 लोगों को भूमि पूजन के लिए न्योता भेजा जाएगा। गुरुजी, आपने बताया कि आप लोगों ने इसमें एक नई परिकल्पना की है, जो दूसरा चरण होगा पूजा का, उसमें देवता खुद जो है पुष्प वर्षा करेंगे। उसको शास्त्र सम्मत कौन सी पूजा कहते हैं? देखिए, इसको देवादि आवाहन कहा जाता है। इसमें देवार्चन में आया है, देवादियों का आवाहन होता है और देवादिगण पुष्प वर्षा करते हैं। ये समय समय पर विशेष पूजनों में किया जाता है। चूँकि ये ऐतिहासिक काल है और इस ऐतिहासिक काल में उन विशिष्ट विद्वानों के द्वारा उन ऋचाओं का पारायण होगा जिस समय प्रधानमंत्री जी उस शिला का पूजन कर रहे होंगे। तो आपने सुना हमारे साथ जो है प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी थे, जो काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में ये पूजन होगा। जो दूसरा चरण होगा, ये काशी विद्युत परिषद की परिकल्पना है कि देवादिदेव महादेव की नगरी से जो ब्राह्मण जाएंगे वो वहाँ पर देवों का आराधना करेंगे, देवों की उपासना करेंगे और कुछ इस तरीके से ऋचाओं की सारी शास्त्र सम्मत पूजा होगी कि शास्त्र के अनुसार से उस वक्त खुद सारे देवता वहां पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो खुद नारायण की पुष्प वर्षा करने के लिए देवता पहुंचेंगे और देवताओं को आवाहन करने के लिए महादेव की नगरी और माँ गंगा के तट के किनारे के ब्राह्मण यहां से पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक मुहूर्त बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वैसे देवशैनी के बाद कोई पूजा नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो खुद जब नारायण का मंदिर बन रहा, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो विशेष ग्रह होते हैं, विशेष मुहूर्त होता है। उस विशेष मुहूर्त में खुद वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की भूमि पूजन करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द भूमि पूजन होने वाला है। मंदिर निर्माण को लेकर सिर्फ अयोध्या में उत्साह नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हिंदू समाज इतना खुश है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इस खुशी के बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर राम मंदिर कैसा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितने गुंबद होंगे, मंदिर निर्माण के लिए नींव रखने के दौरान पीएम मोदी के साथ कौन कौन वहां मौजूद होगा। तो देखिए ये रिपोर्ट। ये महज एक राम भक्त की भावना नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए, यही कहता मिलेगा कि राम के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। ईंट से लेकर पैसे देने तक भक्त तैयार है, क्योंकि उनका सपना रहा है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इस सपने की नींव रखने का निमंत्रण पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। और पूजा में पीएम मोदी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, मोहन भागवत, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, उद्धव ठाकरे, कल्याण सिंह और विनय कटियार भी मौजूद रहेंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बड़ी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के लिए ताम्र कलश स्थापित किया जाएगा। सभी तीर्थों का जल चढ़ाया जाएगा। हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल रखा जाएगा। पाताल लोक के राजा शेषनाग की भी पूजा होगी। चांदी की नाग नागिन स्थापित किए जाएंगे। भगवान विष्णु का प्रतीक कछुआ भी स्थापित होगा। मंगल कलश में सेवर घास रखी जाएगी। सभी तीर्थों समेत गंगा जल से कलश भरा जाएगा। वैदिक मंत्रों के साथ कलश स्थापित होगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंट रखी जाएगी और फिर शिलाओं की पूजा की जाएगी। पूजन में 5 नदियों का जल भी आएगा और सभी दिशाओं का एक प्रतिनिधित्व देवताओं का भी आवाहन होगा। इस प्रकार से उस भूमि का पूजन होगा। उन 5 नदियों के उस महाजल से उस भूमि पे जल का छिड़काव किया जाएगा, जल धारा की जाएगी, जिससे वो पूजन विशेष महत्वशाली हो जाएगा। इस प्रकार से 10 दिशाओं का आवाहन होगा, 5 नदियों का आवाहन होगा और समुद्र से भी समुद्र देव का भी आवाहन होगा। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कई लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि राम मंदिर का जो मॉडल टीवी पर अब तक दिखाया जा रहा है, मंदिर उसी तरह बनेगा। लेकिन न्यूज़ 18 आपको राम मंदिर कैसा होगा इसकी सटीक जानकारी दे रहा है।
161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट होगी। मंदिर की चौड़ाई 140 फीट होगी। 3.5 साल के भीतर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पहली मंजिल में 106 दिव्य खंभे होंगे। दूसरी मंजिल पर भी 106 स्तंभ होंगे। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप और कोली मंडप भी होगा और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 10 फीट होगी। पहले कहा जा रहा था कि राम मंदिर में 3 गुंबद होंगे, लेकिन नए नक्शे में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर 5 गुंबद वाला बनेगा। अयोध्या वासियों से लेकर राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले नेता कहते हैं कि शिव के भक्त, शक्ति के उपासक और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी की भी यही इच्छा थी कि उनके कार्यकाल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और ये मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी भी आंदोलन से लेकर सीएम बनने के बाद भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का सपना देखते रहे हैं। राम भक्त योगी आदित्यनाथ की भक्ति आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें 25 मार्च 2020 की हैं। सीएम योगी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को त्रिपाल से निकालकर नए आसन पर विराजमान कराया था। 3.5 साल में जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो रामलला को उनके भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख तय हो चुकी है। तैयारियां जोरों पर है और सभी को इंतजार उस दिन का है जब पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और चांदी की वो ईंट रखेंगे। उस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भी सभी तैयार और व्याकुल। फिलहाल इस वक्त खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।